प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, सावन का महीना चल रहा है शिव जी का, और कुछ विध्वंस जो है दिखने लगा है। और आप आज से नहीं, मुझे पता है कि आप 4-5 साल से और शायद उससे पहले से भी ये जान रहे हैं कि, और कह रहे हैं, बता रहे हैं, चिता रहे हैं सबको कि विप्लव काल आएगा, और बिना उसके जो है आप भारत सनातन आगे न बचेगा न बढ़ेगा। अगर बढ़ना है तो ये विप्लव काल को पार करना पड़ेगा। विप्लव काल को लोग महाभारत के तरीके से भी देख सकते हैं। धर्म और धर्म के बीच का युद्ध था। बांग्लादेश में एक शुरुआत हुई। शुरुआत क्या है, वो वहां की परिणति थी। इस्लाम का जो एडवेंट रहता है, जो जमीनों के साथ, सभ्यताओं के साथ करता है, वो आज आपको दिख रहा है। आपको लग रहा था कि ये मिडिल एजेस की बात है, पुरानी इतिहास की बात है, पर नहीं, ये वही हो रहा है जो होता आया है और जो इस्लाम करता आया है। कहीं भी वही दिख रहा है। हमने, सबने, या समाज ने या भारत ने आंखें मूंद ली थी, वो बात अलग है। तो यह बोलते हुए, यह समझते हुए, मैं आपसे जानना चाहूंगा दादा, वहां पर हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या है जो उस समय मतलब काफी हद तक प्रताड़ित लगातार रही है और अभी भी हो रही है। हमने, था वो पूर्वी पाकिस्तान ही, हमने बस उसका नाम बदल दिया, बांग्लादेश कर दिया, तो शायद एक शुगर कोटिंग हो गई उस जगह की, पर वो है पाकिस्तान ही। तो अभी जो हुआ है दादा, उसके बारे में आप अपनी जरा राय रखें। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या होना है। खुशदा। ये तो जो स्पष्ट जो सामने दिख रहा है, उसके जो जो हुआ है, उसके इंडिकेटर तो बहुत पहले से आ रहे थे और उसकी लोग अपने अपने स्तर पे लोग समीक्षा कर रहे थे। ये स्पष्टतः जो है, ये अमेरिकन एडवेंचर है। अमेरिकन एडवेंचर भी गलत शब्द होगा। अमेरिकन पॉलिसी के तहत हो रहा है। अमेरिका ने इसको किया है। अमेरिका ने शेख हसीना उनकी राह में रुकावट थे, निश्चित रूप से। वो वहां पर जो है एक देश चाहते थे अमेरिकन, और आज से नहीं, बहुत पहले से। दूसरा जो है, एक रहस्योद्घाटन जो है शेख हसीना जी का किया कि एक सफेद चमड़ी वाला आदमी मिला, व्हाइट स्किन, आया और उसने, जब जनवरी में चुनाव था, कि हम जो है वी विल हेल्प यू आउट, सेल थ्रू, आप जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोवाइडेड ये कि हमको जो है एक देश मिल जाए हमको, सो दैट दे कैन, वहां से, उस देश से पूरा बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी पे नजर रख सकते हैं, और ऊपर चाइना पे, और साथ में जो एक बड़ी बात कही थी कि जो है बांग्लादेश अपना जो है ऊपर के हिस्से का थोड़ा हिस्सा दे दे, ताकि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जिसको मणिपुर कहते हैं, मिजोरम, म्यांमार का एक पार्ट, और ये मिलाकर जो एक क्रिश्चियन स्टेट जो है वहां बनाना चाहते, तो एक बफर स्टेट की। वो नहीं माना। नहीं मानने के बाद तो अलग बात थी। जून के महीने में उन्होंने इसका रहस्योद्घाटन भी कर दिया। तो उसके बाद जो है, देखिए, ये अमेरिका का सुपर पावर की आपने कोई अंदरूनी बात हुई है, आपको सिर्फ मैं उठाए हैं, तो या तो आप उसको झेलने की क्षमता रखती, वो संभव नहीं था, तो उन्होंने इनको हटा दिया। खास बात यह है कि शेख पिछले हसीना पिछले 15 साल से जो सत्ता में थी, उसमें उनकी सेना का सहयोग था, सहभागिता थी सेना की, और उसी सेना ने इनको जो है अल्टीमेटम देके बाहर कर दिया। वहां की जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, जो लड़का इस्लामिक पार्टियां हैं, जमात इस्लामी हो या एक मतलब है बीएनपी है, वो पार्टी है, तबलीगी जमात उनकी है, ये सब जो है रेडिकल इस्लाम के हैं, और वो जो है दे बीन ऑलवेज प्रो पाकिस्तान। तो आप ये कह सकते हैं वस्तुतः जो है इंडिया वाइप आउट है बांग्लादेश से। वहां पर अमेरिका इंटरेस्ट देखा जाएगा। पाकिस्तान प्रॉक्सी के रूप में हमारा है,
आया है। आप ये कह सकते हैं कि 1971 16 अगस्त जो हुआ था वो जो है वो तारीख 53 साल बाद लगभग समाप्त होती दिख रही है। नाउ आप उसे नाम बांग्लादेश का है लेकिन कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसको आप पूर्वी पाकिस्तान ही जो है उसके पूरे आवरण में जो है वही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम वी आर बैक टू 1971। अमेरिका ने बदला ले लिया। अमेरिका, आपको मालूम ही है, इतिहास सबको मालूम है इतिहास में कि अमेरिका के ना चाहते हुए भी जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। 7th फ्लीट भेजा था उन्होंने, नहीं कुछ कर पाया, तो अल्टीमेटली आपसे कह सकते हैं कि पुराने हिसाब बराबर हुए। अब हमको जो है आगे का देखना है, दैट्स ऑल। फिर इससे आगे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब आप जो है पूरी पश्चिमी दोनों तरफ से जो है रेडिकल इस्लाम से घिर चुके हैं, एंटी इंडिया साथ में और एंटी हिंदू। वैसे आपने एक बात की कि अमेरिका ने बदला ले लिया है। अमेरिका ने तो बदला अभी लिया नहीं, अभी बदला लेने के लिए पहला कदम रखा है। उसने अपना एक पांव जमाया है बांग्लादेश में। उसने, अच्छा, वो उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था बेस बनाना। अब इनके माध्यम से वो बेस बनाने की प्रक्रिया शेख हसीना ने मना कर दिया, और जो नए आए हैं वो थोड़ी मना कर पाएंगे। तो अमेरिका का तो मूल लक्ष्य है बेस बनाना। यूक्रेन और रशिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। यूक्रेन को नाटो में ढकेलने का पूरा प्लान अमेरिका का इसलिए था ताकि वो यूक्रेन में बेस बना सके। वो उसकी एक शर्त होती है नाटो की। रशिया ने मना किया। रशिया का मेन डर यही था कि यूक्रेन में बेस ना बनने पाए अमेरिका का। बन जाता यदि रशिया उसको इन्वेड नहीं करता। अमेरिका की बड़ी दिली इच्छा है कि भारत जूझे किसी युद्ध में। युद्ध से अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसका सबका फायदा होता है। ये अभी चूंकि अमेरिका की बात हो रही तो अमेरिका की कर रहे हैं, वहां की जमीन की तो हम बाद में बात करेंगे कि बांग्लादेश में कौन लोग हैं जो इस प्रकार के अमेरिकी प्लान को नहीं देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको भी भारत में दुश्मन दिख रहा है, तो वो इसके लिए अमेरिका की पूरी मदद लेने को तैयार है। क्या यदि अमेरिका कल को बांग्लादेश से कहता है कि हम अपना यहाँ बेस बनाएंगे, क्योंकि उसके ग्रेटर जो क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है उसमें भारत के भी हिस्से शामिल है, तो भारत क्या बांग्लादेश को मना करेगा? और मना करेगा तो क्या युद्ध करेगा बेस बनाने से पहले? इस प्रकार की सिचुएशन आप देखते हैं दादा, जैसे मैं ये रशिया तो नहीं यूक्रेन के कहूंगा साथ कि हुआ। नहीं नहीं नहीं, भारत जो है युद्ध में नहीं करेगा, ना कर सकता है। आप बांग्लादेश में आप करेंगे तो जहां तक वॉर की बात कर रहे हैं तो सीधे आप बांग्लादेश से थोड़ी वॉर कर रहे हैं। बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश इज प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, जो कुछ होगा कोवर्ट होगा। कोवर्ट में चाइना क्या करता है? चाइना को ने अपना जो है, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो बांग्लादेश हुआ हुआ है तो उसको सपोर्ट ही करेगा। लेकिन क्या ये सपोर्ट जो है आगे तक रहेगा? अभी तो अब मेजर चीज तो ये है कि यदि बेस अमेरिका बनाता है तो व्हाट विल द रिएक्शन फ्रॉम चाइना? तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश एक खिलौना बन चुका है। बांग्लादेश की स्टोरी खत्म हो चुकी है। इट्स एंड स्टोरी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश नो मोर भी वॉट, जो कि अभी तक जो है लिबरल्स का या भारत के लिबरल्स और उनका जो है डार्लिंग था बांग्लादेश। इकोनॉमिक वाइज जो है प्रोग्रेस है, हैप्पी इंडेक्स में बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। अल्टीमेटली बांग्लादेश हैज गॉन टू द डॉग्स। बांग्लादेश का भविष्य जो है निश्चित रूप से वही है जो सीरिया, यमन, लेबनान, इराक, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, सूडान, दैट वो सिस्टम जा रहा है। हमको केवल अपने क्या, हमें हमारा क्या है कि भारत को केवल अपने लॉसेस को कवर करने हैं, नॉट प्रॉफिट। कोई बात ही नहीं इसके अंदर। भारत को केवल अपने जो है बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वहां पर करना है। भारत को उसके जो बांग्लादेश में हुआ है उसके जो रिपलिंग इफेक्ट भारत में आपको बहुत जल्दी दिखाई देने पड़ जाएंगे, ऑलरेडी है, दिखाई पड़ने लगे। उसको करना रोकने में लगने पड़ेगा।
तो भारत की अभी आज शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो भारत अभी बांग्लादेश में कुछ भी कर। हाँ, एक चीज खास बात है जो कि मुझे कहनी पड़ेगी कि जब इस्तीफा मांगा गया तो शेख हसीना को मार भी सकते थे सेना। मुजीब बैन को मारा ही गया है, जनरल इरशाद जो वहां पहले थे उसको मारा ही गया है, और आर्मी के हेलीकॉप्टर से वो इंडिया आई है और वहां से। तो ये थोड़ा बात समझने की लगती है कि या तो इसका मतलब ये कि इंडिया को ये मालूम था कि ये होने वाला है। इंडिया को जो है पहले एडवांस नोटिस पे था, और सेफली बाहर निकल जाना, क्योंकि यदि एक घंटे की दूरी होती तो नहीं निकल पाती वो। तो इसके मतलब ये है कि इंडिया वहां पर जाते थे, क्या होगा उसे जितना था उसमें के एक ही था सेविंग ग्रेस कि शेख हसीना जो कि बहुत पुरानी दोस्त है उनको जो है जिंदा जो है वहां। तो आप कह रहे थे कि भारत को पता था कि यह होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से भारत को निश्चित रूप से आभास रहा होगा, मालूम होगा, क्योंकि नहीं तो फिर शेख हसीना जिंदा नहीं निकल पाती, क्योंकि जिस उनको जब है शॉर्ट नोटिस पे कहा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश की आर्मी के हेलीकॉप्टर से इंडिया आई, किसी प्राइवेट या छुप के नहीं आई। तो इसके मतलब जो है बांग्लादेश की आर्मी ने जो है परमिशन भी मांगी होगी, जो कि भारत ने परमिशन दी होगी। तो इतना जो है मैं नहीं समझता कि कोइंसिडेंस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो जब भी coup होता है तो पहला बांग्लादेश का इतिहास भी है कि जब coup होता है तो जो सिटिंग पावर में होता है उसको मार दिया जाता है। तो शेख हसीना को जिंदा जाने दिया गया, तो इसके मतलब इन आर्मी देयर इज अफेक्शन। वो जो है ब्लड बात नहीं चाहते थे, और इंडिया वॉज इन द लूप। तो मैं इंडिया ने उसको उसी से किया, और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अपने लॉसेस कट इसलिए किए हैं कि शेख हसीना से बेहतर कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बांग्लादेश की दे नहीं सकती। इसलिए जब इसको बड़ा महत्वपूर्ण जब हिंडन के एयरपोर्ट पर आए तो उनको रिसीव जो अजीत डोभाल ने की। इसके मतलब ये है कि ये अभी अभी पिक्चर बहुत बाकी है। और एक चीज और संदीप समझ लीजिए कि ये विप्लव काल है, इसके अंदर आपको प्रोडिक्शन जो है, आप कितना भी जियो पॉलिटिक्स समझते हो सब कुछ है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होता जाएगा, ये संभव नहीं। आज आप क्या अगले 6 महीने के बाद बांग्लादेश में क्या होगा नहीं कह सकते हैं, साल भर में क्या हुआ। आज हर चीज लग रहा है कि डूबा डूबा डूबा, इसमें क्या क्या डूबा नहीं पता लगेगा। मतलब ये क्या आपने कभी कल्पना की थी कि बांग्लादेश में हिंदू हैं, अब वहां का हिंदू जेनोसाइड चालू हो गया है, और बांग्लादेश में 2-3 साल यदि ये व्यवस्था इस तरह की रहेगी तो वहां हिंदू नहीं रहेगा, रह नहीं सकता, या तो मुसलमान बन जाएगा। इसी बात पे मैं आपसे जो दूसरा सवाल, जैसे अमेरिका की बात हो गई, उसने क्या किया क्या नहीं किया। बांग्लादेश तो मुसलमानों से भरा है ना, मुसलमान जहाँ रहता है वहां करता क्या है, उसका एक ही काम है किसी न किसी बहाने काफिर को निपटाना। अब जब हिंदू नहीं रहते तो शिया काफिर हो जाते हैं, उनको निपटाने लगते हैं, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है आजकल। खैर, तो बांग्लादेश के अंदर इस्लाम है और ये हमने उसको प्लेटर पे दिया। और मैं आपको एक जरा सा ये दर्शकों के साथ में स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, बांग्लादेश का मैप दिखाना चाह रहा था जरा मैं साथ में, और उस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा दादा कि जो रोहिंग्या आ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, वो आते हैं, ये चटगांव जहां दिख रहा होगा आपको, हाँ वही चाहते हैं। ये फेनी, हाँ ये त्रिपुरा का आखिरी बॉर्डर है, जो कि आपका समंदर से हार्डली 100 कुछ किलोमीटर होगा, मुश्किल से 50-60 किलोमीटर है त्रिपुरा का समंदर से। अगर यह हिस्सा भारत के पास होता, जैसे त्रिपुरा मिजोरम है, चटगांव वगैरह पूरा हिस्सा होता, तो म्यांमार से भारत की सीमा लगती और रोहिंग्या कभी ना आने पाते बांग्लादेश में। फिर बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा रहता। बांग्लादेश को जानबूझ के म्यांमार की तरफ एक छोटी सी सीमा दी गई, जिससे इनके सारे रोहिंग्या चटगांव कॉक्स बाजार होते हुए फिर बांग्लादेश आते हैं, और फिर वहां से जहां से भारत घुसना चाहते हैं घुस जाते हैं। एक तो ये बात, चटगांव और पूरा इलाका जो है, ये पूरा हिस्सा मिजोरम से भी बड़ा है। ये एक तो बहुत बड़ा पोर्ट था, ये
आप सोचिए कि पार्टीशन करने वालों ने या करने वालों ने, जो एक्सेप्ट करने वालों ने कितना महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक हिस्सा भारत का छोड़ दिया। अब बांग्लादेश को फ्री फ्रीडम दे दी कि वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जैसे मर्जी ट्रीट कर। आज वही कोड हम भुगत रहे हैं, रोहिंग्या वाला। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अगर अमेरिका चाहता है कि हम 1971 में हम अपना चिकन नेक भी नहीं चौड़ा कर पाए, जो ये किशनगंज वाला इलाका बिहार का उत्तरी और बांग्लादेश एकदम सटा हुआ, आज की डेट में किशनगंज पूरी तरह मुसलमानों से भर गया है और यहीं पे AIM के MLA भी जीत रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था, हिंदू भाग के आ रहे हैं बांग्लादेश से, आना ही है जैसा आपने बताया। अमेरिका यहाँ क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है कुछ लोगों। क्या भारत यहाँ पे अगर कुछ भविष्य में जरूरत पड़ी तो किशनगंज के आसपास का जो ये हमारा हिस्सा है, यहाँ पर अपने हिंदू बसाकर यहाँ अपना चिकन नेक मजबूत नहीं कर सकता क्या? क्योंकि अब तो भारत में स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, अपने बॉर्डर को सील करने वाले हैं, इंटरनल सुरक्षा और दूरदृष्टि वाले लोग भी हैं एज अ नेता। यह भी हो सकता है क्या? मैं अभी तो तुरंत तो ऐसा होते नहीं देख रहा हूँ कि अभी तो जेनोसाइड, जो बांग्लादेश का जो जेनोसाइड हिंदुओं को हो रहा है, उसके रिफ्लेक्ट इफेक्ट भारत में होंगे। जब तक भारत में हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये जो अभी बांग्लादेश में दूर से कहानियां लग रही है, ये भी बंगाल में शुरू होगा, नहीं रोक पाएंगे आप। हाँ, पाकिस्तान आ गया है जब बगल तक में, अब वहां तो बम फटेंगे बंगाल में। जम्मू कश्मीर जैसा बम का वाली जो बात ही हाल नहीं था है। नहीं नहीं नहीं, वो ये पश्चिम बम वाला बंगाल में भी मैटर ही होगा। नहीं है। बम वाला मैटर नहीं है ये 16 अगस्त 1946 है। ये जो है, वहां से आप बांग्लादेश से जब आएंगे शरणार्थी, तो आप सोचते हैं कि हिंदू आएगा क्या? कितना हिंदू आ जाएगा? कैन यू अफोर्ड दैट? मुझे तो लगता है कि हमने कोई कुर्बानी तो विशेष को दी नहीं अपने मन से। इतिहास में जब भी कुछ हुआ, हमने चाहे झुक के निकल गए। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमने अपनी आज स्वतंत्रता की कीमत इसीलिए नहीं समझी कि हमने स्वतंत्रता की जो है घरों से लाश नहीं उठी, जेल गए बस। जो जिनकी लाशें उठी वो 1920 1930 तक कहानी उनकी खत्म होती। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, हमने खून नहीं बहा, हमने रक्त नहीं देखा। हम जो छोटे जो जंगे वंगे होते हैं उसको कहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बात। बेसिकली आपने जो हिंदू ने अपनी हमेशा जो है जमीन छोड़ी। अभी आप बंगाल में जो आप होता हुआ देखेंगे, आसाम है, उधर है, वो जो है अभी ये जो हिंदू आ रहे हैं, ये सब लुटे लुटाए पाट के आएंगे बीच में। जो बॉर्डर लाइन में हिंदू होगा वही आ पाएगा। आपको लगता है कि वहां से आने दिया जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं। और क्या वो अकेले वही होंगे? जब इलीगल अवैध रूप से जो है वहां से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है आपके घुस आते हैं और बंगाल की सरकार पूरी तरह को गले लगाती है, एक पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है, अंडरग्राउंड सिस्टम है जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो जहां पर ये स्थिति हो वहां कैसे रोक लेंगे? तो आपको उसके लिए दिल कड़ा करके जो है अपने मरते हैं मरने दीजिए, मरेंगे। तो आप समझ लीजिए कि दीज आर ऑल मॉडलिटीज। आप उसके अंदर जो है बिना इमोशन के आप सोचिए तो ये जो यदि हिंदू वहां पे कट रहा है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि कम से कम बिल्कुल बगल में कट रहा है। हमने तो 47 के बाद सुना था बंटवारा हुआ, ये हुआ कहानी किससे? अब तो आज की जनरेशन तुम्हारी जनरेशन नहीं है ना। आज की जनरेशन तो बिल्कुल जो है वो एक मिनट, आज की जनरेशन तो वो जनरेशन है जो कवर फायर दे रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो हो रहा है आपका वैचारिक मंच जो है, जहाँ एक से एक बौद्धिक पड़े हुए हैं, आपका लेफ्ट लिबरल इस्लामिक गठबंधन जो है, वो तो ये इसी में ही इसी आहलाद में, उसी कल्पना से खुश है कि जो है बांग्लादेश में जो हुआ वो पुनरावृत्ति भारत में हो। पिछले कई वर्षों से इसी का प्रयास होता रहा। अब जो है बिल्कुल सटे हुए देश में प्रयोग सफल हो गया। अब तो सारी बुद्धि उसी में लगी है। कोई वहां पे हिंदू कटने की बात नहीं कर रहा, वहां जो जेनोसाइड हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है। वहां पर जो है यदि कोई आदमी मूत रहा है
मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे, तो उसको जनता की शक्ति बताया जा रहा है। तो जहां पर भारत का बौद्धिक जमात, अब वो एक दो लोग नहीं है, आपको तो नाम मालूम है जो बात करते हैं, आपको वोट आप इसी विचारधारा पे सनातन और भारत के विरुद्ध वोट करने वाले 30-35% आदमी हिंदुओं में। एक तरफ तो वोट बैंक का जो जमात है वो तो 100% है ही, जो तांडव कर रहा है बांग्लादेश, वो 100% विरोध में। 30% हिंदू भी है। तो आप जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने को चिन्हित करना भाई, आप कहां चक्कर पड़े 100% वोट बैंक, बिल्कुल नहीं। अपना देखिए आप में कौन है, वो 30% कौन है। जब तक आप कलेजा इसका जो है मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो है संभव ही नहीं। और जो है वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ भी जेनोसाइड हो, जब तक हम आंख से जेनोसाइड नहीं देखेंगे तब तक आप अपने जाति मोह से दूर नहीं हो पाएंगे। क्या बांग्लादेश में हिंदू कट रहा है, क्या उसमें देखा जा रहा है वो चटर्जी के बनर्जी की क्या वो है कि ओबीसी के शेड्यूल कास्ट है कि क्या है। वहां मैं कल देखा था वीडियो में, एक लेडी रो रही थी कि जो है हमारे बड़े पारिवारिक संबंध थे, हम मिलते थे और वही आकर जो उनकी बिटिया उठा के ले चले गए। तो जितने जो है तो कॉल तथागत जो कि अहलाद में है, जो ईद में जो है सेवई भी खाते हैं, बकरीद में जो कबाब बकरा भी उनके यहाँ खाते हैं, और मतलब और जमुना गंगा तहजीब की बात करते हैं, ये तो इन सबको लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा। तो ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि भारत में हो, सबसे पहले इन्हीं के होना साथ बहुत होगा। जरूरी है। बिल्कुल होगा, बंगाल में होगा तो आप सोचते कि बीजेपी के वर्कर पकड़ के मारे जाएंगे, सबसे पहले टीएमसी वाले कटेंगे, क्योंकि सबसे कॉन्फिडेंस में वही होंगे। ये बहुत जरूरी है। भारत में एक लंबा नरसंहार हिंदुओं का बहुत आवश्यक है, यदि भारत को सनातन की और या भारत को अपना जो है भविष्य में स्थिर रहना। अस्थिर, पूरा विश्व अस्थिर है। जी जी, मैं अपनी एक बात कहते हुए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके शब्द बहुत कड़े हैं, बहुत लोग को अजीब लग सकते हैं, पर इट्स लाइक ए सर्जरी। सेकुलरिज्म नाम की जो बीमारी ग्रसित से हम ग्रसित हैं, जातिवाद की बीमारी से ग्रसित हैं, सत्ता के प्रति स्वार्थ की बीमारी से ग्रसित हैं कि बस सत्ता में पहुंच जाना है, देखना नहीं कि करना क्या है, हिंदू के लिए क्या करना है, सनातन के लिए क्या करना है, भारत के लिए क्या करना है। सिर्फ भारत बेचने वाले कांग्रेसी तंत्र इकोसिस्टम वाले जो है लोग सत्ता में पहुंचने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं, और उनके वोटर जो एक ही परिवार को 60 साल से सत्ता में रखने की जिद पाले हुए हैं, उन वोटरों का भी उनकी ही बात हो रही है। कुछ ना कुछ तो है जो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग जो फैजाबाद में हुई घृणित, मतलब क्या कहा जाए कि 12 साल की बच्ची के साथ किया, उसके समर्थन में एक शब्द नहीं बोल पा रहे, उस आदमी को पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं। इन लोगों को सत्ता में लाने के लिए वोटर तैयार है, तो इस वोटर का सर्जरी नहीं होगा तो क्या होगा? इस वोटर के दिमाग की सर्जरी न करे तो आदमी क्या करे? शायद ऐसा ही कुछ हो कि एक वेकअप कॉल है, बांग्लादेश में दिख रहा है। शायद हो, शायद ना हो। मैं इसलिए कह रहा था कि इतिहास से 47 में भी कटे, 71 में भी कटे, कई सारे दंगों में कटे, पर फिर भी शायद आंखें नहीं खुली हैं। तो अभी क्या ही आंखें खुलेंगी, या कितनी खुलनी चाहिए, कितनी नहीं खुलनी चाहिए, वो एक अलग समय की बात है। आगे जो आपने कहा मैं उसी से सहमत हूँ। अगले 6 महीने में क्या होगा हमें नहीं पता, विल सी। और बहुत कुछ इतिहास से आएगा, बहुत कुछ अकल्पनीय होगा, तो देखते हैं। इस समय पर हमारी आपकी पुष्करदा की सबकी नजर बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करना चाहूंगा। पुष्करदा बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं वो कोई नहीं कह रहा है। बात यह है कि सब लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना रेत में सर जो है गर्दन घुसा के लेटे बैठ गए हैं, वहीं देखना कोई नहीं चाहता। सब कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान और इस तरीके की यूएस और अभी भी इसमें जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ढूंढ रहा है, पर यह विशुद्ध इस्लाम का भारत पर हमला है। यह बात कुछ ही लोग कह रहे हैं, उसमें से एक आप हैं, और उसका इलाज भी आप बता रहे हैं। आप 2 कदम आगे बढ़कर उसका इलाज भी बता रहे हैं कि रक्त रंजित ही इलाज है और कोई इलाज है नहीं, क्योंकि इतिहास से भी यही आया है और कोई तरीका है नहीं। तो पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद उन बातों को कहने के लिए जो कोई नहीं कह रहा है, आंखें खोलने के लिए, चुटकी काटने के लिए कि जिस सपने में हो जगो।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। पुष्कर बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन हर हर महादेव, राम राम, नमस्कार। दर्शकों रिक्वेस्ट, बात सही लगी हो, जरूरी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।